मैंने सबको रेस्पेक्ट दिया मैंने। भारत का सिपाही का रोल दिखाया आपने बिल्कुल। मैंने छोड़ो, ऐसे 4-5 लाख होंगे ना। सर कंबल पे लगाने के लिए ये बताइए, अपने वो आप ऊपर कीजिए, ये आपका पर्चा है। हाँ पर्चा, ये वाला फोटो वाला देखिए ताकि चले मैं ये हूँ। बहुत से बोलते हैं कि आर्मी नंबर नहीं दिखाना, लेकिन मैं सीधा ठोक के बोल रहा हूँ कि मेरा यह आर्मी नंबर है। ठीक है, हमारे साथ अन्याय हुआ है पूरा, वो लोग संविधान को छेड़ रहा पूरा उधर है ना। ये मेरा नाम है, बोलते हैं कि नहीं दिखाना, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ भाई। ये झूठे नहीं है कहीं आप। ये है, ये 28 साल का, ये है 28 साल का मेरा। इसलिए कि 1 जुलाई 2014 से जो वॉलंटरली डिस्चार्ज हुए हैं उनके लिए वो आरोपी लागू नहीं हुआ है। और उसका प्रूफ क्या है? ये आर्मी रूल, ये आर्मी रूल दिखा रहा है। ये आर्मी रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो निकाले हैं 7 नवंबर 2015 को, 4 जनवरी 2023 को और 20 जनवरी 2023 को ये आर्मी रूल लिखा। जो आर्मी रूल का स्टैंप है वो PMR में गिनती होगी। तो मैं भी वो आरोपी से घर तक हो गया और मेरे को 440 का झटका लगा। पेंशन मिल रहा अच्छी बात है, लेकिन वो आरोपी नहीं मिला। नमस्कार, सतीश कुमार सिंह, कहाँ से आए आप? रिटायर्ड सूबेदार। मैं हूँ बलिया से। बताइए क्या बताना चाहते हैं। जी, हम लोग जंतर मंतर पर इसलिए आए हैं। हमें जंतर मंतर पर आने का वैसे शौक नहीं था, लेकिन कुछ मुद्दाएं ऐसी हैं कि वो उस मुद्दा को लेकर आए हैं जो कि OROP में सैनिकों के साथ काफ़ी भेदभाव किया गया है, काफ़ी विसंगतियाँ आई हैं। और किन कारणों से आई हैं वो कारण मैं चाहता हूँ कि सरकार तक पहुँचे। कृपया सुने और हमको मदद करें। मदद क्या है? सबसे पहले कारण, सब अफसर्स को 2.81 का उनके पेंशन में गुणांक हुआ, उनके सैलरी में गुणांक हुआ। JCSOR को 2.57 का गुणांक हुआ, जो कि गलत है। इससे पहले गुणांक सबका बराबर होता था, इक्वल होता था, लेकिन 7th पे कमीशन में 2.81 फॉर ऑफिसर्स एंड 2.57 फॉर JCSOR, जिसका असर OROP में हम लोगों को पेंशन बहुत कम मिला OROP का। नंबर 2 पॉइंट MSP मिलिट्री सर्विस पे, जो कि एक जान जोखिम अलाउंस बोलते हैं। मतलब फ्रंट पर जो घायल होता है उसी के अलाउंस मिलता है। तो फ्रंट पोस्ट पर अधिकतर सिपाही, नायक, हवलदार लोग रहते हैं और उनका इंचार्ज एक JCO होता है। गोली वो लोग खाते हैं और उनके लिए 5,200 और अफसर साहबान के लिए 15,500। और जो मिलिट्री नर्स जो मिलिट्री हॉस्पिटल 40 किलोमीटर फ्रॉम द पोस्ट वो हॉस्पिटल में रहती हैं, उनके 10,500। ये कौन से न्याय भाई? उनके शरीर का उनका शरीर भी चमड़े का है, हमारा भी शरीर चमड़े का है। तो उनके लिए 15,500 और हमारे लिए 5,200। ये अन्याय है। सैलरी अधिकारी का हो, मैं अधिकारी को सैल्यूट करता हूँ, उनकी सैलरी अधिक हो, लेकिन अलाउंसेस इक्वल होना चाहिए। नंबर 3, डिसेबिलिटी पेंशन में जिसके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, अफसर्स के भी कटते हैं, हमारे भी कटते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके लिए 26,000 रुपया रखा हुआ है और हमारे लिए जो है वो 5,000 के आसपास है। 100% में उनको जो है 75,000 रखा गया है मैंने देखा चार्ट में, और हमारे लिए रखा गया 10,500, जो कि अन्याय है। पैर कटता है उनका भी तो पैर कटता हमारा भी, तो उसमें डिसेबिलिटी अलाउंस सेम होना चाहिए। इसी की वजह से OROP में हमको कम मिला हुआ है। नंबर 4 पॉइंट कि ये बग्गा कमीशन जब लागू हुआ, उस बग्गा कमीशन में सिपाही, JCS जवान और अफसर्स के लिए सारे मुद्दे उठे हुए थे। अफसर का मुद्दा था कि CPOs ऑर्गेनाइजेशन यानी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में एक SP 11वें साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है, SSP यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हम भी चाहते हैं कि हम भी लेफ्टिनेंट कर्नल बने, तो उनके लिए अलग से बग्गा कमीशन बना, जो कि वो SSP के रैंक पर लेफ्टिनेंट कर्नल 11वें साल में बनना शुरू कर गए। और हम लोगों को सिपाही से लेके हवलदार जिसे तक ACP 1-2 का झुंझुना पकड़ाया गया। मतलब 24 साल तक हवलदार नौकरी करता है, लेकिन प्रमोशन उसको नहीं मिला, उनको ऑनरी न्याय सुधार गया। ये भी अन्याय है। और एक और पॉइंट, जो कि पॉइंट ये है कि फील्ड एरिया में जो एक्टिव सर्विस रहते हैं, ऑफिसर्स भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम -50 डिग्री पर ले सियाचिन ग्लेशियर में हमारे सिपाही रहते हैं, नायक होते हैं, हवलदार होते हैं,
उनके लिए अलाउंस कम और जीसीएस भी रहते हैं उनके साथ में, और अफसर्स के लिए हाई, ये भी अन्याय है। दूसरा सबसे बड़ा घातक जो कि आम जनता के हम चाहते हैं, हम जनता के टैक्स से हम सैलरी लेते हैं और जनता के टैक्स से हम पेंशन पाते हैं, उसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट को बाहर कर दिया गया। क्यों? मैं एक सबूत में आपको दिखा रहा हूँ, सबूत आप लोग दिखाइए। अभी लोग बोलेंगे कि ये जो है झूठा बोल रहा है, ये जो है कहाँ का आदमी आ गया है ना, ये ऐसे ही हवा में फेंक रहा है, यह फेंका है। ये देखिए, ये देखिए, मेरा नाम सतीश कुमार सिंह, रिटायर्ड क्लर्क, मैं क्लर्क कर रहा हूँ, ये है हमारा है। और ये देखिए कलर सर्विस 28 साल 8 महीना, 28 साल कलर सर्विस होती है सूबेदार की, हौलदार का 24 साल होता है, सिपाही का 22 साल होता है कलर सर्विस। कलर सर्विस करने के बावजूद हमको वार ओपी से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 7 नवंबर 2015 को उसमें एक ऐसा लेटर लिखा गया, उसमें ये लिखा गया कि दोज पर्सन हु हैव रिटायर्ड ऑन 1 जुलाई एंड ऑनवर्ड ऑन ओन रिक्वेस्ट दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर वार ओपी। ये सेंटेंस बहुत गलत है। ये क्यों है भाई? जब 28 साल एक नौकरी किया है, एक्सटेंशन पीरियड में अनविलिंग आ गया है, उसको आप वार ओपी नहीं देंगे? पेंशन तो पा रहा है ना। जबकि एज पर आर्मी रूल एंड इनरोलमेंट फॉर्म का जो एक एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सैनिक जो लोग होते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि जल थल नग, यानी जल थल और आकाश में कहीं भी हम जाएंगे, अब 15 साल तक जो नौकरी करता है उसको पेंशन मिलता है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर सर्विस 15 ईयर्स इज़ कंपलसरी फॉर पेंशन। 15 साल के बाद सिपाही 16 साल करता है, 17 साल करता है, अब अपना घर आता है किसी कारण से, नायक भी करता है 22 साल सर्विस कलर सर्विस, लेकिन एक्सटेंशन में अपना आ जाता है किसी कारण से। उसी तरह से हौलदार 24 साल करता है, आ जाता है किसी कारण से, और नायब सूबेदार 26 साल है कलर सर्विस, आ जाता है। सूबेदार 28 साल कलर सर्विस किया और एक्सटेंशन में आ गए, तो उसके लिए उन्होंने क्या मारा है? मुहर। ये मारा मुहर, आर्मी रूल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 7 नवंबर 2015 एंड 4 जनवरी 2023 एंड 20 जनवरी 2023 के लेटर में साफ लिखा हुआ है कि ये आर्मी रूल जिसके में लिखा होगा उसको OROP नहीं मिलेगा। फिर मैंने अपना देखा डिस्चार्ज बुक, मैंने देखा करी तो वही लिखा आर्मी रूल। तो अंग्रेजी क्या लिखा हुआ इसके अंदर? ट्रांसफर टू पेंशन एस्टेब्लिशमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर सर्विस लिमिट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड एट इज एन ओन रिक्वेस्ट अंडर आर्मी रूल 13(3)(1) रोमन 1B। ये स्टैम्प भी गलत लगा हुआ है। इस स्टैम्प से हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब OROP लगा, इसको जब मैं पढ़ा तो मेरे को 4440 वोल्टेज का झटका लगा। ये स्टैम्प भी गलत लगा हमारे लिए। मैं यही चाहता हूँ इसी माध्यम से जो भी सेना में नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने कलर सर्विस कर रहे हैं, नितिन नायक 22 साल कर लिया सर्विस, ये स्टैंप मत लगवाने देना। उसको बोलना कि इसमें लिखो डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ कलर सर्विस, ना कि ऑन ओन रिक्वेस्ट। यदि अनविलिंग आता है एक्सटेंशन में तो लिखवाना है। नायब सूबेदार 26 साल आ रहा है तो उसको बोलना है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ कलर सर्विस, ये मारो स्टैम्प, ताकि हमारा प्रीमेच्योर का आर्मी रूल का मुहर ना लगे। और प्रीमेच्योर का आर्मी रूल का मुहर लग जाने से OROP से हम बाहर हो गए। तो मैं चाहता हूँ सर, ये अपना जो भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि OROP में प्रीमेच्योर रिटायरी पर्सन्स को OROP की सुविधा दी जाए। वो भी तो भूतपूर्व सैनिक हैं, 15 साल नौकरी कर चुके हैं, उनको क्यों दूर किया गया? ऐसी कौन सी ये नियम है भैया? कोई इसको साबित कर दे कि ये गलत है। 28 साल जिसने नौकरी किया उसको जो है OROP ना मिले, ये कौन सा न्याय है? इसके लिए मैं कौन सा कोर्ट केस करूँ भाई? आप हैं, मैं आपके सामने मैं फरियाद कर रहा हूँ। देख लो भैया, अभी आप नहीं समझ पा रहे तो भैया मैं इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। शास्त्र में लिखा हुआ है, भाई से गद्दारी करोगे तो भैया मैं तो नहीं, लेकिन प्रकृति जो है हिसाब करती है। भाई का हिस्सा लेगा, प्रकृति हिसाब करती है।
मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपसे कुछ बोलूं। मैं तो हाथ जोड़कर ही प्रार्थना कर रहा हूं कि प्री मैच्योर रिटायरिंग पर्सन्स 5-6 लाख संख्या है 2014 के बाद से, और आने वाले न जाने कितने और प्री मैच्योर रिटायरमेंट होंगे। वो भी भूतपूर्व सैनिक हैं भैया, उनको भी पेंशन का हक दिया जाए। MSP तो है ही, डिसेबिलिटी पेंशन तो है ही, उसमें भेदभाव है, उसको ठीक किया जाए। लेकिन प्री मैच्योर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, उनका OROP से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया। यही मेरा मुद्दा है, इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। अन्यथा भारत सरकार, भारत देश और सैनिक से मेरा जितना पहले प्रेम था अभी भी अगाढ़ प्रेम है। अभी भी कोई सेना के खिलाफ बोलता है मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ जंतर मंतर पर। मैं किसी के खिलाफ नहीं आया हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से। नंबर 1। नंबर 2, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कि मतलब हम सब लोग, हम सेना के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे और ना ही बोलना चाहते हैं। हम ये जनता को देना चाहते हैं कि जनता के टैक्स के पैसे से ही हमको तनख्वाह मिलती है, जनता के टैक्स से ही हमको पेंशन मिलती है। तो जनता को मालूम होना चाहिए कि जनता का टैक्स कहाँ जा रहा है। 23,000 करोड़ रुपया अनुराग ठाकुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 23,000 करोड़ रुपया हमने खर्च किया OROP के लिए। उस OROP में प्रीमैच्योर रिटायरमेंट को, जिसकी संख्या 4-5 लोग, आपने उसको बाहर ही कर दिया। तो 23,000 करोड़ रुपया कहाँ गया भाई। MSP 15,000 के हिसाब से अफसरों की बेसिक पे ज़्यादा बढ़ गई, हमारा कम हो गया। 2.81 में गुणा करके उनका बेसिक पे ज़्यादा बढ़ गया, वो OROP का हक उधर चला गया। 2.57 करके हमको कम कर दिएगा। तो परसेंटेज उनको क्यों, अधिकारी हैं, बढ़ाइए तनख्वाह उनकी, कोई आपत्ति नहीं है। हम सैल्यूट मारते हैं, अभी भी सैल्यूट मारते हैं, तनख्वाह बढ़ाइए, लेकिन अलाउंसेस सबका बराबर रखिए भाई। आपका शरीर चमड़े का, हमारा भी शरीर चमड़े का। गोली आपको लग रही है, गोली हमको भी लग रही है। जोखिम अलाउंस आपको है तो 15,500 आपके लिए, तो 15,500 हमारे लिए भी है। एक नर्स जो हॉस्पिटल में रहती हैं 40 किलोमीटर, मैं उनको भी रेस्पेक्ट करता हूँ, नर्स हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन जो अलाउंसेस है, उस अलाउंसेस में तो भाई भेदभाव मत करो। उनके लिए 10,500, हमारे लिए 5,200, ये अन्याय है। इस अन्याय के विरुद्ध ही हम ये सब बात रख रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक रख रहे हैं। ना किसी सरकार के खिलाफ हैं, ना हम अधिकारी के खिलाफ हैं, लेकिन जो अन्याय हुआ वो अन्याय के बात हम रख रहे हैं, अन्याय की बात रखने के लिए हैं। और भाई का भाई जब हक लुटता है तो किससे बोलेगा, अपने पड़ोसी से बोलेगा भाई, अपने गांव में हल्ला करेगा, अरे भाई गांव वालों देखो ये भाई हमारा लूट लिया। लेकिन भाई से युद्ध करना नहीं।